हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है K4 एफिशिएंसी 6 में। तो आप लोगों को बताना है ABCD में कौन सा करेक्ट होगा। फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए, कमेंट करिए फटाफट से बच्चों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। आपका जैसे जैसे एक एक सब्सक्राइबर आता है तो मेरा मन करता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का। चलिए जी, देखिए संयोजकताएं जो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक तो होती है बच्चों प्राथमिक यानी प्राइमरी, और एक होती है बच्चों सेकेंडरी। क्या होती है? द्वितीयक यानी सेकेंडरी। ठीक है। प्राथमिक में अपन सिर्फ और सिर्फ आयंस की बातें करते हैं, और सेकेंडरी में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें करते हैं? कि लिगेंड कैसे जुड़ा है, यानी वहाँ पे हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह क्या है, यानी जो अनायनित चीज़ें होती है, अनायनित यहाँ पढ़ते हैं और आयनित हम पढ़ते हैं प्राथमिक में। समझ में आ गया होगा। तो जॉइंट मेंबर्स को ये संयोजकता वाला वीडियो नहीं मिला होगा, क्योंकि ये अगले टॉपिक में आएगा, पर क्वेश्चन हमने पहले देख लिया है। तो बच्चों देखिए, बोल रहा है CN-। तो CN- क्या है? एक लिगेंड है, और लिगेंड क्या होता है? ऐसे जुड़ा हुआ होता है, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों कौन सी संयोजकता होगी? द्वितीयक संयोजकता होगी, यानी सेकेंडरी संयोजकता होगी। इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, वीडियो आपको मिल जाएगा इसका, तो आप लोग टेंशन ना लें। चलिए अगला हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किलेट का कौन सा निकाय सबसे अधिक स्थायी है? बच्चों किलेट रिंग, यानी हम बात कर रहे हैं कि जब किलेट रिंग बनती है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, आपकी ये क्या है? कोई मेटल है, धातु है, और यहाँ पे क्या है? इस प्रकार से कोई मान लीजिए एटम है, और इस प्रकार से किलेट रिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? किलेट रिंग। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5, यानी ये रिंग कितने मेंबर्ड हो गई? 5 मेंबर्ड क्या हो गई है बच्चों? ये रिंग हो गई है। तो ध्यान रखना, 5 मेंबर्ड जो रिंग होती है ना बच्चों, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे इतना हिंड्रेंस वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी किलेट रिंग होती है, तो क्या बोलोगे आप लोग? 5 मेंबर्ड। और ये नींदों में पता होना चाहिए। इसका मतलब आप लोगों का यहाँ पे पंचसलनी चक्रीय निकाय क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, COEN2Br2Cl2 संकुल में कोबाल्ट की उप सहसंयोजन संख्या है। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कोबाल्ट का। ठीक है, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि लिगेंड कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए पहले तो है कि 2 Br2 जुड़े हुए हैं, तो एक ब्रोमीन ऐसे जुड़ा है और दूसरा ब्रोमीन ऐसे जुड़ा है। ठीक है, फिर है इथाइलिन डाइअमीन। एक इथाइलिन डाइअमीन 2 बॉन्ड बनाता है, सबको पता है। तो 2 इथाइलिन डाइअमीन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। समझ रहे होंगे बच्चों, एक इथाइलिन डाइअमीन कितने बॉन्ड बनाता है? बच्चों बताइए, 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये क्या है? एक बाइडेंटेड लिगेंड है इथाइलिन डाइअमीन। तो एक बनाएगा 2 बॉन्ड, तो 2 कितने बनाएंगे? 4 बॉन्ड। तो इथाइलिन डाइअमीन ने टोटल कितने बना लिए? यहाँ पे 4 बॉन्ड, और यहाँ पे Br2 कितने बना रहा है? 2 बॉन्ड। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बच्चों आप लोगों को कमेंट करते रहना है, कमेंट करते रहिए, क्वेश्चंस को देखते रहिए, और जो बोला जाता है उस टॉपिक को पहले पढ़िए और फिर टेस्ट दीजिए, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा मज़ा आए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्लेटिनम एनास्थेसिक Cl4 संकुल कितने आयन देगा? बताइए कितने आयन देगा ये? जल्दी से बताइए, इसका आंसर बताइए। जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, तो आप लोग इन तरीकों को देखो, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। बताइए बच्चों कितने आयन देगा ये? पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स कितने आयन देगा? सोचिए, आप लोग खुद दिमाग लगाइए। जब हम यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक होगा, तो 4 क्लोरीन माइनस तो क्या हो जाएंगे? ऐसे बाहर चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चले गए। और इसका मतलब जो प्लस बचा वो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो 4 तो ये क्लोरीन, और एक इस संकुल के ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा पूरा इस
इस पूरा कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा प्लस। तो समझ रहे होंगे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा बच्चों प्लस आएगा, क्लोरीन के ऊपर कितना आएगा माइनस आएगा। कितने क्लोरीन है 4 क्लोरीन है और 1 प्लस ये, तो 4 माइनस और 1 प्लस, टोटल आयन कितने हो गए 5। टोटल आयन कितने हो गए बच्चों 5, 4 तो माइनस और 1 क्या है प्लस वाला, तो टोटल यहाँ पे आयंस हो गए 5 आयंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। डायरेक्ट ये नहीं देखना है कि अच्छा 4 क्लोरीन है तो 4 आंसर, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नांकित में से कौन सा किलेट लिगेंड है। क्या बोल रहा है ये, किलेट लिगेंड कौन सा है। तो बच्चों किलेटिंग लिगेंड पहचानना है। किलेट लिगेंड यानी जो रिंग बनाता है, कौन, जो रिंग बनाता है, बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं एसीटेट। क्या एसीटेट कभी रिंग बनाता है क्या, बताइए, बनाता है क्या, नहीं बनाता। साइनाइड सिंपल Cn माइनस होता है, क्या रिंग बना सकता है, नहीं बना सकता। अमोनिया बच्चों, अमोनिया NH3 क्या रिंग बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। लेकिन हम ऑक्सीलेट की बात करें तो ऑक्सीलेट क्या होता है C2O4 - 2, यानी ऐसे होता है, ये C डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड, ये O माइनस और ये O माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे लोन पेयर ये अपना ऑक्सीजन देगा इसको मेटल को, और ये अपना ऑक्सीजन इस मेटल को लोन पेयर देगा। तो देखिए किलेट लिगेंड किलेट रिंग बन गई ना। देखिए ये मेटल, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम मिलके क्या बना रहे हैं किलेट रिंग। कितने मेंबर्ड हो गई 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 और 5। तो ऐसे ऑक्सीलेट जो है वो किलेट रिंग बनाता है। तो आप लोगों को ये समझना था। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, बी यानी ऑक्सीलेट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वर्नर सिद्धांत के अनुसार बताइए, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी में बच्चों अभी अभी हमने देखा था प्राइमरी संयोजकता और सेकेंडरी संयोजकता, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था। ठीक है, तो वर्नर यही बोलता है कि भाई 2 संयोजकताएं हैं। वर्नर क्या बोलता है, 2 संयोजकताएं हैं, एक तो है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। ये वर्नर बोलता है। प्राइमरी में वो सिर्फ और सिर्फ आयंस की बात करता है, यानी आयन की बात करता है, आयोनिक की बात करता है। सेकेंडरी में बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर की बातें करता है। किसकी बातें करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर की। बस इतना सा ध्यान रखना। प्राइमरी में तो क्या होगा, आयोनिक की बातें होगी, सेकेंडरी में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बातें होगी। ये ध्यान रखना है। प्राइमरी तो होगी आयनित और सेकेंडरी होगी अनायनित, इतना ध्यान रखना है। प्राइमरी क्या होगी आयनित, सेकेंडरी क्या होगी अनायनित। तो बोलो प्राइमरी क्या होती है आयनित, सही है। सेकेंडरी क्या होती है अनायनित, ये गलत है। सेकेंडरी क्या होती है अनायनित, लेकिन यहाँ क्या लिखा है आयनित, तो गलत है। प्राथमिक तथा दोनों आयनित, नहीं। केवल प्राथमिक संयोजकता आयनित नहीं होती है, गलत। मैंने क्या बोला, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। प्राथमिक क्या होगी आयनिक, द्वितीयक क्या होगी अनायनिक। प्राथमिक आयनिक, द्वितीयक अनायनिक, बस इतने से में आपकी क्या हो जाती है, वर्नर थ्योरी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है, कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और फिर क्वेश्चंस देखने हैं और आपका सिलेक्शन श्योर है। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, बस आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लेटिनम NH3 संकुल कितने आयन देगा। बोलिए बच्चों कितने आयन देगा। कर लिया था ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले ही करा था ना, अभी करा था ना बच्चों। हाँ देखिए यहाँ पे करा था, ये रहा ये क्वेश्चन। कितना आंसर आया था इसमें, 5 आंसर आया था। कितना आया था 5। तो यही यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। शेयर करते रहना बच्चों, शेयर करिए। आपके इस चैनल को आपको सपोर्ट करते रहना है। मेरे लिए सपोर्ट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। चलिए अगले क्वेश्चन, EDTA -4 है, बताइए बच्चों EDTA -4 क्या है, ये तो बता ही दीजिए। हेक्साडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, बताइए कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। EDTA -4 इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट, नींदों में भी पता होना चाहिए कौन सा होता है बच्चों, हेक्साडेंटेड होता है, यानी षटदंतीय लिगेंड होता है। सबको पता होनी चाहिए EDTA -4 की स्ट्रक्चर। सभी अभी कॉपी पेन लेके EDTA -4 के स्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्कुल बनाना है आप लोगों को। और मेरे जॉइंट मेंबर हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से EDTA -4 को समझाया है। अगर कोई जॉइंट मेंबर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ बताइए कि आपको ये बताया या नहीं बताया। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विदंती लिगेंड है, बताइए बच्चों, यानी दो लोन पेयर कौन देता है, बाइडेंटेड कौन है, द्विदंती कौन है, बताइए बच्चों।
जल्दी से बता दीजिए कौन होता है, इथाइलिन डाइअमीन होता है। कौन होता है, इथाइलिन डाइअमीन। देखिए EDTA नहीं होगा, साइनाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो मोनोडेंटेड है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर आया है, इथाइलिन डाइअमीन। क्या होगा, इथाइलिन डाइअमीन। स्ट्रक्चर बनाइए, मैंने आप लोगों को वीडियो में दिया है, जितने मेंबर्स हैं उनको पता होगा, वीडियो मैंने आपको दिया है इथाइलिन डाइअमीन की स्ट्रक्चर, और पूरा लोन पे डोनेट करवा के आपको समझाए। देखिए ऐसे लोन पे डोनेट करता है इथाइलिन डाइअमीन। चलिए आगे की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन है प्लेटिनम NH3 4Cl2+2 आयन में प्लेटिनम की उपसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बताना, यानी कितने लिगेंड से वो जुड़ा हुआ है। ये जो प्लेटिनम है ना, कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, बस इतना सा बताना है। तो ये प्लेटिनम है, इसके इधर NH3 है, कितने NH3, 4 है, तो एक NH3 ऐसे, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और 2 Cl है तो 1 Cl, और ये दूसरा Cl, ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए बोलो बच्चों, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने से जुड़ा हुआ है एक प्लेटिनम कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है बच्चों, 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर उपसंयोजन संख्या भी क्या होगी बच्चों, 6 ही होगी। क्या होगी, 6 ही होगी। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संकुल 6 उपसंयोजन संख्या दर्शाता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कौन सा है, जल्दी से बताइए। 6 कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें, 4 है, गलत, 4 है, गलत, ये रहा 6। इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, एकदम राइट है। तो बड़े ही इजी जैसे क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वेरी इजी चैप्टर। चलिए अगला, CuH2O4+2 में Cu की कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ जल्दी से। ये जो कॉपर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉपर से कितने लिगेंड लगे हुए हैं, बोलो जल्दी से, 4 लिगेंड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर आप लोगों का, जल्दी से बोलिए, ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। शेयर करते रहना बच्चों, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 60% लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप नहीं समझते हो यार। चलिए अगला क्वेश्चन, उपसहसंयोजी यौगिक K2 NiCN4 में धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता है, जल्दी से बताइए। देखिए फिर से आ गया ना वर्नर वाला, ये जब भी प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता आए, किस भाई साहब को याद करना है, वर्नर भाई साहब को याद करना है। किसको याद करना है, वर्नर भाई साहब को। और वर्नर क्या बोलते हैं, एक तो प्राइमरी संयोजकता होती है और एक सेकेंडरी संयोजकता होती है। और प्राइमरी संयोजकता किसको बताती है बच्चों, आयनिक को बताती है। किसको बताती है बच्चों, आयनिक को बताती है। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, प्राइमरी ही पूछ रहा है, प्राथमिक ही पूछ रहा है। तो प्राइमरी किसको बताएगी, आयंस को। किसको बताएगी बच्चों, आयन। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, आयन, इस कॉम्प्लेक्स से क्या कोई आयन लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों, K2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे, K2 लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे अब तुम लोग आंसर बताओ मुझे क्या होगा जल्दी से। इसका आंसर तो हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया है बच्चों, हिंट दे दिया है। अब आप इसका मुझे आंसर दीजिए, क्या है यहाँ पे, K2 कितना है, K 2 है, K कितना है, 2 K 2 है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, क्योंकि K कितना है, 2 है। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। वर्नर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लिगेंड वगैरह इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुनाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाने वाली धातु है। बच्चों जल्दी से इसका आंसर बताइए कि बहुनाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाने वाली धातु कौन सी है। एक बार थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है कि बहुनाभिकीय यानी बहुत सारे नाभिक। जल्दी से बताइए बच्चों, कौन नहीं बनाएगा। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो क्रोमियम होती है, क्या क्रोमियम होती है, वो बहुनाभिकीय कार्बोनिल नहीं बना सकती। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को बस याद ही रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संकुल कॉपर H2O4+ में, ये तो हम लोगों ने देख लिया, पहले ही देख लिया था ये क्वेश्चन। तो CuH2O4 में Cu की कॉपर की उपसहसंयोजी संख्या कितनी है, कितने हैं H2O, 4 है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा।
तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को देखा है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और इनके आंसर भी आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्रोमियम है। ये भी आप लोगों को थोड़ा दिमाग में रखना है कि बहुनाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाने वाली धातु है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो ये जो मैग्नीज वगैरह है, जैसे ये होता है CO2OCO8, ऐसे बना लेती है बहुनाभिकीय। ठीक है, लेकिन जो क्रोमियम होती है ना, वो क्रोमियम नहीं बना पाती है। फेरस भी यहाँ पे बनाती है Fe2 ऐसे करके, मैग्नीज भी यहाँ पे बनाती है Mn2 करके। यानी यहाँ पे हर कोई अपना बहुत सारे नाभिक से क्या बनाते हैं, अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम जो है वो ऐसा वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक